तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे। 3 तरीके का प्रिपरेशन यहाँ पे पढ़ना है। एक तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, मतलब एक ही मेथड से अल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। और एक में पढ़ना है सिर्फ अल्डिहाइड कैसे बनेगा, और एक में पढ़ना है सिर्फ कीटोन कैसे बनेगा। तो अभी जो पहला हेडिंग लगाएंगे वो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ वाला है ना। और कुछ पहले से भी जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनेगा। जैसे अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़े थे अभी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा देते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 के साथ, तो अल्डिहाइड बन जाता है। और सेकेंडरी अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन बन जाता है। ठीक है। और भी एक पढ़े हुए हैं कि प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन रेड हॉट कॉपर ट्यूब में करेंगे तब अल्डिहाइड बनेगा, और यदि सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन रेड हॉट कॉपर ट्यूब में करेंगे तो कीटोन बनेगा। तो दो तो पहले से जानते हैं, दो और जानना है, दो और जानना है वो भी जानते हैं हम लोग। अल्कीन में पढ़े थे, अल्कीन का ओजोनालिसिस करते हैं तो अल्कीन ओजोनाइड बनता है, और अल्कीन ओजोनाइड का रिडक्शन करा देते हैं तो अल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। एक और अल्काइन में पढ़े थे, वाटर डालते हैं H2SO4 HgSO4 के प्रेजेंस में तो अल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। यही चारों पढ़ना है और ये चारों पढ़ चुके हैं तो रिवीजन ही कर रहे हैं ना, वही पढ़ाई का रिवीजन कर रहे हैं, यही समझना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से है ना। अभी अभी पढ़े हैं कुछ दिन पहले ही कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में तो अल्डिहाइड बन जाता है, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं CrO3 के प्रेजेंस में तो कीटोन बन जाता है। हो गया अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन। कि प्राइमरी अल्कोहल का क्या करा देंगे, कौन सा रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो कीटोन बना जाएगा। दूसरा, फिर से फ्रॉम अल्कोहल है ना, अल्कोहल यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे फिर से फ्रॉम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। प्राइमरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब 573 केल्विन पे हीट करते हैं तब कीटोन बनता है। लिख दीजिए फट से।
देखो इतना सब में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना रहता है, रखना रहता है CH2OH जब होता है तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है, और CHOH जब होता है तब ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों रिएक्शन में इतना ही होता है, बस समझने के लिए बस इतना ही समझना होता है कि रेड हॉट कॉपर ट्यूब या ऑक्सीडेशन कराने से जहां पर CH2OH होगा वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और CHOH होगा तो CO में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से भी और डिहाइड्रोजिनेशन से। और आसान कितना है, जरा दिमाग लगा दो तो हाइड्रोजन ये वाला, हाइड्रोजन ये वाला दोनों रिमूव कर देंगे, डिहाइड्रोजिनेशन ही तो कहेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन हटाना है, एक H यहाँ से एक H यहाँ से तो हाइड्रोजन हट जाएगा तो डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रुक के सोच लेने वाला बात, रटने वाला बात से नहीं, रुक के सोच लेना है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कह रहा है अल्कोहल का तो हम लोग हाइड्रोजन हटाएंगे, डिहाइड्रोजिनेशन कह रहा है तो हाइड्रोजन हटाएंगे। हो गया। वही उसी से तो क्वेश्चन बनेगा। है ना, पिछला चैप्टर में भी पढ़ा है तो बार बार दो बार तीन बार तो अभी ये हो जाता है। दूसरा, तीसरा, फ्रॉम अल्कीन, व्हेन अल्कीन, ये भी दूसरा बार है, वो 11th के कॉपी में मिलेगा। इज रिएक्ट विथ ओजोन, इट फॉर्म बीच अपॉन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बीच अपॉन रिडक्शन विथ जिंक, फॉर्म हाइट और कीटोन और aldehyde and ketone both dialdehyde
डाइकीटोन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। अल्कीन को जब रिएक्ट कराएंगे ओजोन के साथ तो अल्कीन ओजोनाइड बनेगा, और अल्कीन ओजोनाइड को जब जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकता है, डाई एल्डिहाइड भी बन सकता है, डाई कीटोन भी बन सकता है। डिपेंड करेगा अल्कीन पे कि अल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा है ना, अल्कीन में डबल बॉन्ड कहाँ पे है, इस बात पे डिपेंड करेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, चूंकि जिंक से रिडक्शन करवाए हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ओजोन के बारे में बता दें, ओजोन इज ए थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, है ना। जैसे कि O3 जो है उसको हीट करेंगे तो O2 और नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, साथ में 142 किलो जूल पर मोल एनर्जी भी रिलीज होता है, आने की एक्सोथर्मिक है इसका डिकम्पोजिशन। तो जब ओजोन लाते हैं ना तो अपने से ये एनर्जी इवॉल्व करके टूट जाता है। थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल कहने का मतलब ये, तो एनर्जी देने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। कहता है सिलेंडर में भर के यदि ओजोन को, है ना, ओजोन को सिलेंडर में भर दिया जाए और कहीं पटक दिया जाए तो बम जैसा फटेगा, है ना। इसमें इतनी एनर्जी स्टोर्ड होती है कि वो बम जैसा फटेगा, ओजोन बम हो जाएगा। एक आध वो सवाल कभी आए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, ओजोन ही रहता है वो। लिख लिए सब, लिखना जरूरी रहता है क्लास में। इंफॉर्मेशन गोज थ्रू ब्रेन, इंफॉर्मेशन गोज थ्रू हैंड, इंफॉर्मेशन गोज थ्रू आई। जब 4-5 ये इंद्रियां जो है ना एक साथ काम करने लगता है तभी कुछ दिमाग में बैठता है। खाली देख लेने से, खाली सुन लेने से नहीं होता है। ये चारों पांचों इंद्रियां एक साथ काम करने लगे तभी उसको कंसंट्रेशन नाम दिया गया है। शब्द बड़े
इसमें देखना ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि 11th-12th का मैटर है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, कि 11 से कितना परसेंट दिया जाए, 12th से कितना, तो वहाँ भाई ये काउंट हो जाएगा। दो चैप्टर एक साथ है इसलिए काउंट हो जाएगा, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। CH2 + O3 है ना, 11th पढ़े होंगे उनको देखो याद आएगा, फोटो बनाएंगे तब। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे और CH2 ऐसे, डबल बॉन्ड टूट गया। बोला कैसे? ओजोन के एनर्जी से। इन कल जो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल था वो एनर्जी दिया तो बॉन्ड टूटा, और ऑक्सीजन सेट कर जाएगा, देखो ऐसे ओजोन का तीनों ऑक्सीजन ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, तोड़ दिए थे तो वही 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो है ना जो टूटा वहां। अब दोनों इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है ना, बाकी जो लोन पेयर होता है वो सब इसमें है ही है, वो सब का कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें जिंक ले आते जिंक ले आते हैं तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, इससे भी ऑक्सीजन यानी इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होने का बना देना ऐसे और ऐसे, जिंक ऑक्साइड बन के निकलेगा ZnO, यही अलग हो गया। अब देखो यहां से HC एक और H है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्री हो गया टूटने से, और ये इलेक्ट्रॉन एक ये वाला फ्री हो गया टूटने से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये को बॉन्ड तो बना हुआ ही है, तो ये को पीला वाला बॉन्ड ऑक्सीजन का, ये को डबल वाला बॉन्ड जो टूट के आया HCHO, इधर से भी यही मॉलिक्यूल बन रहा है HCHO, यानी दो मॉलिक्यूल HCHO, दो मॉलिक्यूल HCHO। देखो कितना सीखने वाला है एकदम से, ये दो मॉलिक्यूल HCl, फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया, जिंक ऑक्साइड निकल ही गया, इसको यहाँ पे ओजोनोलिसिस कहे, और जिंक लेके आए रिडक्शन कराया, तो पूरा फेनोमेनन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का है। कोई भी एल्कीन मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 + O3 क्या क्या लग रहा है, अब जरा आपको खुद ही लगना चाहिए, एक दो बनाइए, कोई भागा भागी तो है ही नहीं, वो तो लास्ट डे तक न रहेगा। चलिए शुरू हो जाइए, एक दो अपने बनेगा, दिमाग में बैठ जाएगा बात कि हाँ ऐसे। फिर इतना शॉर्टकट हम आपको बताने वाले हैं इसका कि ये कभी करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रहे तब ना। आज से ठीक 9 महीना पहले पढ़ाए थे, लेकिन ये दिमागी बात होता है कि ये कुछ भी याद नहीं रखता है। हाँ जी, ये बिल्कुल जो है ना, भगवान दिल बनाए थे वहां तक तो ठीक था, दिमाग बना के जानवर बना दिए। कोई याद वाद इमोशन सब के ऊपर चढ़ के बोलता है।
बनाया, कुछ नहीं करना है यार, डबल बॉन्ड देख रहा है, एक तरफ H, एक तरफ CH3, ठीक है, तो तोड़ देना है, CH, एक तरफ H, बीच में ऑक्सीजन तीनों लगा देना है, एक मंदिर ऐसे हो गया। जहां डबल बॉन्ड है वहीं पर तो तोड़ देना है। अब इसमें जिंक लगा देना है, माइनस जिंक ऑक्साइड, CH3CHO, देखो ना, CH3CHO नहीं हो जाएगा क्या, CH3CHO प्लस HCHO, एसिटल डिहाइड भी बना और फॉर्मल डिहाइड भी बना, एसिटल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड। तुम लोग सोचिए रहे हैं यार, हम तोड़ दे रहे हैं, मतलब उम्र हो गया फिर भी देखिए कैसे तोड़ दे रहे हैं, डबल बॉन्ड टूट, और यहीं पे 3 को ऑक्सीजन ऐसे से जोड़ देंगे, बाकी जो ये दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है वो रहेगा, उसका क्या करना है, HCH3, HCH3, ला, तुम लोग से तो जवान हम ही हैं, तोड़ ही नहीं रहा तुम लोग तो, हो गया। देखो CH3CHO, CH3CHO, इधर भी CH3CHO, 2 मॉलिक्यूलर डिहाइड, सीख गया, सब में यही काम करना है। कौन तोड़ रहे हैं, नहीं जी, तुम लोग को समझना ना वैसे करके, बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये वाला तुम्हारी सहूलियत, दे दोगे तो क्या ही दिक्कत है। जल्दी से बताओ, 3 4 5 ये बताना है अभी हमको, ये सवाल फिक्स है ना। एल्डिहाइड कीटोन का एक सामान्य क्वेश्चन है ये, पढ़ लो रे बाबू, पढ़ लो, पढ़ने से ही काम होगा, अब नौकरी तो मिलने वाला नहीं है, नौकरी वाला सरकार तो चुना नहीं, तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, फिर से कंपटीशन देना होगा। हो गया, बहुत आगे तक जाना है भाई, कीटोन देखो बन गया होगा, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बना इसमें, ये कीटोन और ये एल्डिहाइड। अब थोड़ा जेई की तरफ चलते हैं, ये डबल बॉन्ड ये प्लस O3 और जिंक प्रोडक्ट बना रहा है, ये जेई की तरफ
कैसे ओजोन जोड़िएगा इसमें? यहां भी डबल बॉन्ड तोड़ देंगे वैसे ही, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, बोलिए, ये कार्बन और ये कार्बन के पास वही 3 ऑक्सीजन लगा देना है क्या? और 2 1 3, एक हाइड्रोजन होगा यहाँ भी, एक हाइड्रोजन होगा यहाँ भी, एक H, एक H, जिंक, है ना। अब तोड़ने का तरीका, ये ऑक्सीजन वाला करके ये वाला -ZnO, देखो यहाँ पे CHO बन गया, तो एक तो CHO बन गया, और यहां भी क्या बन गया? CHO। बोलो कितना हुआ? 1 2 3 4 5, पेंटेन 1,5 डाइल, बात खत्म। चाहे जैसे रहे, बनेगा काहे नहीं। लो, +O3, जिंक, एडवांस तक बैठो, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते। हाँ, वो लिख ले, मान लेना रहता अपने से। बोल, तोड़ना रही, दिमाग को अपने एक्टिव करना पड़ता है। जैसे ही ठंडा का दिन में, अभी कौन उठना चाहता है रजाई से, कंबल से? लगता है ना कि भाई अब ठीक है, क्लास है, लेकिन चलो ठीक है, अब कर लेंगे, ऑनलाइन देख लेंगे कहीं पे, मन करता है, जब तक कि घर में बाहरी बल्ब न लगाया जाए। अब एक तो वहां पे यदि फोर्स लग रहा है, वहां जलील किया जा रहा है, तब तो भाग आने का मन करेगा, और नहीं तो सोने का भी मन कर सकता है। हाँ, घर में जैसे जो परिवार के साथ रहता है, बचपन को जलील किया जाता है, उठ 7 बजे से 6 बजे से अभी तक सोया हुआ है, और ये करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कोई ना कोई उमंग तो होता है, एक तो आगे पढ़ना उमंग है, कहीं कभी दोस्तों से मिलना भी एक उमंग हो जाता है कि चले मुलाकात होगा, मस्ती करेंगे, सूतल क्या फायदा, कभी कभी बात हो जाता है, कभी पेरेंट्स का जलील करना भी बात हो जाता है। चलिए, अब देखिए, हम सुपर ट्रिक अपना आपको देने वाले हैं। या सुपर ट्रिक क्या कहता है, इसको सुनिए। जहां डबल बॉन्ड दिखता है तोड़ दीजिए, जहां डबल बॉन्ड दिखता है तहां तोड़ दीजिए, बिल्कुल साफ, और ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, है ना, और कुछ नहीं करना है। देखो, अब कितना मंदिर बनाते रहेंगे हम लोग, अब जो है मान लेंगे, नहीं, एक बार पूजा करते ना ऐसे मान के कि भाई मान लिए दिल में ही भगवान बसते हैं। देखिए भाई, डबल बॉन्ड तोड़ दिए, और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे, आइए इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे, बस इतना सा काम। देखिएगा ऊपर से देखिएगा, है ना, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्या दिक्कत है जी? देखिए, माइनस जिंक ऑक्साइड, 1 2 3, 1 2 3, प्रोपेन 1 3 डाई अल, H तो सब जगह है ही है ना, H तो सब जगह है ही है, डाइल,
कितना भी डबल बॉन्ड रहेगा आप बना दीजिएगा आप लोग, आई थिंक सो। O3 तो यही वाला बनेगा यार। चलिए, ये ऐसे जब बनाए ही है तो काहे नहीं बेंजीनी बना दें, झमेले खत्म। बेंजीनों का बॉन्ड टूट जाता है इसकी एनर्जी हाई की वजह से। हम्म, है ना, ये बेंजीन को भी ना छोड़ता भाई। एक बॉन्ड हो, दो बॉन्ड हो, तीन बॉन्ड हो, यहाँ दो मॉलिक्यूल ओजोन लगेगा। जरूरी नहीं ये लिखना रहता है, वो अपना देख लेना है। जल्दी जल्दी एक है। समय का कंजप्शन सिखाने में ही लगता है, ये वो खाली डेड रिएक्शन लिखना थोड़े रहता है। आप लोग वैसे मान के चले रहते हैं कि अच्छा जब पढ़ेंगे तब देखल जाएगा, अभी से कुछ सीख लिया जाए। अब देखिए ना आप, ये एग्जैक्ट इतना सब बात 11th के कॉपी में है, लेकिन कितना धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा, है ना। किसी को तो ये भी याद नहीं आ रहा होगा, बस सर झूठे बोल रहे हैं, नहीं था, ये सब कहाँ पढ़े थे। फरवरी में पढ़ा है, इसी साल के फरवरी में। तो देखते हैं दिमाग का कितना फतूर है। इस दिमाग एक्चुअली में स्थिर नहीं है। ये देखिए, यहाँ तोड़ दीजिए, यहाँ तोड़ दीजिए, यहाँ तोड़ दीजिए, तीन जगह टूटेगा। तीन जगह टूटेगा तो दुए कार्बन का ना मेंबर, तो दो कार्बन मतलब CHO और CHO, यही वाला मॉलिक्यूल बनेगा। तुम लोग इतना देरी करते हो, बस हो गया। सीख जाओ ना, जब जेई में जा रहे हो तो अब सीख जाना है, ये तो उसी। अब देखिए इसी का देख लिए, निकलेंगे, देख लिए। अब इसका उल्टा क्वेश्चन, एनल्कीन, एनल्कीन अपॉन रिडक्टिव एनालिसिस give acetone and 2-methyl butanol identify the structure and IUPAC name of alkene। ये आपके बोर्ड का भी सवाल है, एनसीईआरटी में भी है, और जेई मेंस एडवांस सब जगह पे दिखेगा। हेलो,
बन गया जी। इसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, कैनिजारो रिएक्शन होता है। हो गया, बना पाए क्या? बनाने का उम्मीद है। 2,4 डाइमिथाइल, ठीक तो लग रहा है। देखो है क्या इसमें, ओनोलिसिस के बाद प्रोडक्ट बता रहा है, एसीटोन बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन प्लस 2 मिथाइल ब्यूटेनल 1 2 3 4 CHO ब्यूटेनल 2 पे मिथाइल CH3 CH3 CH2 CH, ये बन रहा दोनों। हम आपको क्या बताए थे, थोड़ा तरीके से यदि सुनते तो देखिए क्या बताए थे, C डबल बॉन्ड O H, हम बताए थे कि जहां पे डबल बॉन्ड होता है ना, उस कार्बन को पकड़िए और पकड़ के वहीं से 2 ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है वही दोनों का, तो O3 के साथ कौन सा अल्कीन रिएक्ट किया होगा ये पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कार्बन नंबर A और कार्बन नंबर B, तो कार्बन A और B के बीच क्या बना दें, डबल बॉन्ड। कार्बन नंबर A और कार्बन नंबर B के बीच बना दिए डबल बॉन्ड। कार्बन नंबर A से CH3 2 ठो जोड़ दीजिए और B से पूरा का पूरा CH3 CH2 CH3, एगो H तो इसके पास है ही है। हो गया, कहाँ परेशान है, 30 सेकंड से बेसी लगेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 2,4 डाइमिथाइल, 6 कार्बन है, हेक्सेन। समझ आया क्या करना था? हाँ, हेक्स टू इन, हेक्सेन ही लिख दी, हेक्स टू इन, डबल बॉन्ड है 2 ठो। अरे समझे सब, यही जेई का क्वेश्चन है जी, ठीक है। और कभी कभी सीबीएसई बोर्ड को भी आ जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो छाप दिया है। चलिए एक और आपके लिए देंगे, और क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइम ही खराब होगा मेरा, क्योंकि अभी तो ओवरऑल आप देखना ये चाहते हो कि सर खत्म कहीं ना किए, ये थोड़े कि समझा के इतना दिए थे। तीन चार महीना पहले से कह रहे थे छठ पर्व आएगा, उसके बाद जो है सिलेबस खत्म कहना होगा, समझने पर थोड़े ना ध्यान रहेगा, खत्म कहना होगा। इस बार तो और लेट हो गया, क्योंकि इलेक्शन भी था, तो 14 दिन तो सोचने का कोई बात ही नहीं था। छठ पूजा का भी जो असर दिमाग पे पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ा, वो इलेक्शन डाइवर्ट कर दिया। अब इलेक्शन होने के बाद एगो बच्चा कल ही ना बता रहा था कि अब तो फर्मा आईटी का भरवे पड़ेगा,
ऐसे तो नौकरियां लगने था, है ना। तो कहिए कि 14 नवंबर को 3 बजे दिमाग में बात आया कि फॉर्म अब भरने पड़ेगा। 3 बजे तक तो सोच रहा था कि अभी कुछ हो सकता है। तो 4 5 था एक आध समय जो ये सोच रहा था कि 5 बजे शपथ ग्रहण होगा, 6 बजे बिहार में मिलने लगेगा। कह दिया था कि 1 घंटा, यही बात था, सब हंसा रह गया। 5 बजे हुआ इधर, 6 बजे से स्टार्ट। हाँ, घर में जो पसंद करने लायक बतवे नहीं, तो अब तो आदत पढ़ा दिया सब। तो गांव में सब परेशान रहता उस चीज से अभी। कॉमेडी कर। चलो ये तुम्हारे लिए ही दिए बाबू, अब तुम देख लो। क्योंकि अब इससे ज्यादा तो इसमें हम समय नहीं दे सकते, अब तो बड़े ही जाएंगे। एगो एसीटोन है, प्लस एक ठो क्या है, पेंटेनल है ना, 3 मिथाइल पेंटेनल। 1 2 3 4 5, CH3 यहाँ पे, CHO यहाँ पे। क्या, कौन कौन कार्बन को पकड़ के ले आना है? कार्बन नंबर ए और कार्बन बी, बस ऐसे सोच लो, उस कार्बन को चिन्हित कर दो। उस कार्बन को चिन्हित करो। जैसे आज विधायक जी सब लोग चिन्हित कर रहे हैं कि किस ग्राम पंचायत में कितना आदमी मेरा वोट दिया और कई गो आदमी वोट नहीं दिया, कौन हमसे भी बड़ा नेता निकल गया, है ना। इसलिए कि कहा तो था कि आप ही को देंगे, अब वोटवा दिया है ही नहीं। तो पूरा राजनीति है, यहीं से स्टार्ट होता है, ये पढ़ने से ही स्टार्ट होता है। खाली उस पर चर्चा नहीं करो, उसको करो, है ना। राजनीति करना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। देखिए, अब कुछ भी बनेगा, अब कुछ भी बनेगा, इधर से उधर भी बनेगा, उधर से इधर भी बनेगा। नाम तो तुम लोग लिख ही देगा, अब उसको क्या लिखना है, बड़े बस वही जो ट्रिक बताए ना, उस ट्रिक पे आना ही पड़ेगा इस सवाल को बनाने के लिए। नहीं तो कब क्या देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल दे रहा है। नेक्स्ट, चौथा, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। देखो ये रिएक्शन समझाते हैं फिर लिखेंगे।
बाबू CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O3, ठीक है। ट्रिपल, अरे राम, O3 कहाँ से, वाटर ना, हाइड्रेशन कराना है। देखो 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 कितना ईमानदार मेरा हाथ पैर सब है, बच्चों के लिए कितना ईमानदार है। एक्चुअली में ना हमारे दिमाग में ये बात आया था और हाथ लिखिए माना, ई रहेगा तब क्या करेगा, ये उसी में से है। ये हाइड्रेशन नहीं है। ये बताइए मेरे हाथ की गलती से झलक आ गया बोर्ड पे, तो ईमानदारी का इतना इतना बड़ा सबूत, अब क्या करें, दिमाग में हाइड्रेशन चल रहा है लेकिन ये बताना था अंदर से। अब ये O3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो अल्कीन का ओजोनोलाइसिस पढ़ते हैं तो क्या अल्काइन ओजोनोलाइसिस में नहीं जाएगा? तो जाएगा। इसमें तो और दो ठो पाई बॉन्ड होता है, तो ये बीकी होता है, और O3 थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है। तो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है तो एनर्जी निकलेगा, एनर्जी निकलेगा तो बॉन्ड टूट ही जाएगा। लेकिन जानते हो इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये दो बॉन्ड इसमें टूट जाएगा। अब जब दो बॉन्ड टूट जाएगा तो एक हाइड्रोजन तो है ही है। हेडिंग बनवा देते हैं, बना देते हैं, अब जब लिखा ही गया है तब आप ही लोगों के लिए है। ये देखो ऐसे एक सिग्मा बॉन्ड सिर्फ रह गया और दोनों पाई बॉन्ड टूट गया, और जैसे उसमें हो रहा था वैसे ही है। अब फिर यहां से ये बॉन्ड तोड़ देना है। क्या देखो तो क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिंक लगाएंगे तब HC सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O 1 2 इथेन 1 2 डाइल, इथेन 1 2 डाइल। अल्काइन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तब ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन, दो मॉलिक्यूल में नहीं टूटेगा, है ना। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O3 अल्काइन का ओजोनोलाइसिस C, क्या ही करें बताओ, C है ना। और जो तरीका बताएं, अब इतना नहीं करेंगे, तरीका जो बताएं, जिंक लगा दो, माइनस जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, और जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन लगा देना है। बोलो CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, है ना, एकदम साइमल्टेनियसली डबल बॉन्ड एक। लेकिन ये कीटो हो गया, नाम क्या लिखिएगा, 2 ऑक्सो, 3 कार्बन है, प्रोपेन नल, प्रोपेनल। हाँ एक बार देखिएगा आप, जेई का क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, ये सब क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसीलिए ना दिमाग में ये आ ही गया। बताइए प्लस जिंक, बोल दीजिए एक और लास्ट, ये अल्काइन हेक्साइन है, साइक्लोहेक्साइन, तो क्या ही बन जाएगा? सर 3 कार्बन में 4 बॉन्ड ना पूरा हो रहा है यार, 1 2 3 1 4, हाइड्रोजन तो है नहीं वहां पे, एक बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, रिंग तो जैसे है वैसे रह जाएगा। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कितना आसान है पढ़ने के बाद, और नहीं तो देख के बेचैनी लगता है ना। कि बताइए कि हम लोग एक वो पढ़े थे एनालिसिस, आया है ऐसा का एनालिसिस, क्या बन गया बताइए, साइक्लो हेक्सेन 1 2 डाइओन। काम खत्म कीजिए। अनएल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, बोथ डाई एल्डिहाइड डाई कीटोन, सब कुछ बन सकता है अल्कीन के ओजोनोलाइसिस से, अल्काइन के ओजोनोलाइसिस से। जल्दी से लिख दीजिए, लिख दीजिए, उसी में वो काट ही दीजिए एक लाइन। क्या ही करेंगे बताइए, जो दिल दिमाग में चलता है उसको छोड़िए, हाथ भी मेरा कितना ही ईमानदार हो जाता है, कंट्रोल करना पड़ता है।
हो गया। हो गया। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। पहले रिएक्शन देखते हैं, लैंग्वेज लिखेंगे। देखिएगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस H2O, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर ही होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2SO4 HgSO4, मर्क्यूरी सल्फेट बोलते हैं। बाबू जरा देखिए ना, मार्कोनी कॉफ रूल ऑफ एडिशन याद होगा, इसमें हालांकि लगने वाला नहीं है, वो अनसिमेट्रिकल में लगता है। इससे क्या इन दो चीज निकलता है, H प्लस OH, तो एक जगह पे CH2 लगा दीजिए, डबल बॉन्ड CH OH, फिर इसमें ना एक मॉलिक्यूल वाटर जोड़ दीजिए, फिर ये हो जाएगा CH3 CH OH, और ये दो OH एक कार्बन पे शूट करता है क्या? अल्कोहल में ही पड़े होंगे, दो OH ग्रुप एक अल्कोहल पे नहीं लगना है, एक कार्बन पे नहीं लगना है। क्या निकल जाएगा इससे? अब देखिए क्या बच गया, CH3 CHO, अल्डिहाइड बन गया ना। अल्काइन में वाटर जोड़े ये बना, फिर वाटर जोड़े ये बना, और वो खुद एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के एसिटल डिहाइड बना दिया, है ना। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन गिव अल्डिहाइड। सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा सा सुनते भी रहिए। एक मॉलिक्यूल तो ये बना दिए, यदि यदि इथाइन के अलावा कोई और अल्काइन लेते तब क्या होता? देखिए आप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, इस केस में मार्कोनी कॉफ रूल ऑफ एडिशन लगता, Hg2 प्लस भी लिखा रहता है, HgSO4 को Hg2 प्लस भी लिख देते हैं, और यहाँ पर H प्लस, पता नहीं चलेगा कि सर वाई H2SO4। तो इतना अब आप लोग के दिमाग बढ़, ये Hg है मतलब Hg2 प्लस, एक ही बात हुआ। बताओ OH कहाँ जोड़ें? जहां एक भी कार्बन नहीं है, OH जुड़ गया, फिर प्लस H2O, फिर OH कहाँ जोड़ें? जहां पहले से एक OH है, यही तो मार्कोनी कॉफ रूल ऑफ एडिशन है। अब क्या जोड़ दें इसमें? CH3, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप रहेगा क्या? OH मिल के वाटर, क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड O CH3, यानी कीटोन। यानी अल्काइन में यदि इथाइन लेंगे तो आपको एल्डिहाइड बनेगा, इथाइन छोड़ के कोई और अल्काइन लेंगे तो कीटोन बन जाएगा, बस यही बात है।
ठीक है। पानी पी के। लिख भी लिख कुछ। देखिए रील बाज अच्छा अच्छा। लाइए पानी पी। जल्दी सब पेपर पे ही। तो क्वेश्चन पेपर लेते जाएगा ना जी, दे के थोड़े जाएगा। ये ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर जाएगा सब मिलाता है तो धीरे धीरे आप मुसहरी की कोचिंग कर दीजिएगा। तो ऐसे कर देते हैं, काम चला लेते हैं। तो रील देखते रहते हैं खाली। हाँ देखिए इस सबसे होता क्या है कि अब टेस्ट है वो हमारा सीट नहीं है। अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर के पीछे एक दो तीन लिख देते हैं, ऊपरे में सब दे देगा। क्वेश्चन पेपर वो रख लेगा, रख लीजिएगा तब बताइए वो जाता है बच्चा कोई भी, आप टेस्ट दीजिएगा तो रहता है ना कि कौन क्वेश्चन के आंसर क्या किए नहीं किए। अब हम ही पेपरों रख लें, मज़ा थोड़े आता है। यही सब रील देखने से ही सब घाटा है, सोच में आता ही नहीं। अब जब परीक्षा लेना है, जब निकालना है, तब पता चला जा ये तो खत्म हो गया। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इस सब स्थिति चरमरा गया है।
क्या हो गया? ये क्या होता है? हाँ, जंग जंग लग गया ब्रेन में। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। अब जो प्रिपरेशन पढ़ना है, सिर्फ अल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ना है ना। अब इसमें एक दो गो नाम रिएक्शन आएगा। रोजेन मड रिडक्शन रिएक्शन, कितना बढ़िया नाम है देखिए इनका। और रोज दोनों मैच कर रहा है। मडही में ना रोज खिलता है, मडही में तो रोज रोज खिलता है। तो कीचड़ कमल दोनों है। हाँ हाँ। मुंड होता है, हम जान उसके मड लिखे हैं। मड मतलब कीचड़, रोज मतलब गुलाब। तो नम्मा याद रहेगा ना। रोज, रोजन मंड, है ना। है ना, एक्चुअली में मुंड है, मुंड। जैसे बिरसा मुंडा है वैसे ये मुंड है, रोजन मुंड है। हाँ, बिरसा मुंडा, रोजन मुंडा। कुछ नहीं करना है। प्लेडिनाइड बेरियम सल्फेट ये कैटलिस्ट बनाए, जिसमें हाइड्रोजन को जोड़ना है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना है। जानते हैं किसके प्रेजेंस में? PDBaSO4। तो ये भाई साहब ना हाइड्रोजन बनाए होंगे, न तो रिएक्शन का रिएक्टेंट बनाए, ना प्रोडक्ट बनाए, कुछ नहीं बनाए। ये भाई साहब बनाए कैटलिस्ट, है ना। और बताया कि वेन एसिड हैलाइड में आप हाइड्रोजन जोड़िएगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडिनाइड BaSO4, एल्डिहाइड बन जाए। व्हेन एसिड हैलाइड अंडरगो इन रिडक्शन रिएक्शन with hydrogen in the presence of PDBaSO4, it form aldehyde। नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन करके आता है। CH3COCl प्लस हाइड्रोजन PDBaSO4। देखो हाइड्रोजन को कैसे लिख रहे हैं बाबू, यहाँ पे देख लो। हाइड्रोजन H2, ये Cl और ये H, है ना, हट जाएगा। देखो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ ना टेक्निक रख लेना चाहिए, ताकि जिससे आपको याद रहे। यही काम एक एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। बाकी प्लेडिनाइड बेरियम सल्फेट इज रजिस्टर्ड टू द नेम ऑफ रोजन मुंडा, नहीं तो रोजन मड। याद रहेगा ना जी, PDBaSO4। है ना, अल्काइल हेलाइड, एराइल हेलाइड, कोई भी क्लोराइड रहना चाहिए।
2 घंटा कभी लेके बैठे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, एगो कॉपी पे रिएक्शन लिखने के लिए। अब आपको जेई का मेडिकल का क्वेश्चन बैंक सब बनने लगेगा, अब दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अल्डिहाइड कीटोन से थोड़ा इंडिपेंडेंट रहता है, नहीं तो सब में लगा रहता है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, अब बनेगा। अब हम भी 10-20 ठो आपको देंगे बनाने, लेकिन उससे पहले एक दिन हमको कहिए हम चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं अपने दिल से, हम चाह रहे हैं कि एक दिन जो है ना 4-5-6 घंटा ऑर्गेनिक पढ़ाएं आपको। 1-2 घंटा नहीं, 4-5-6 घंटा, जिसमें हेलोल्केन्स भी हो, अल्कोहल फिनोल ईथर भी हो, अमाइंस भी हो, और ये भी हो, है ना, और 50-60 को जो है ना जेई का क्वेश्चंस भी हो। तब ये बनेगा ना तो एक अलग ग्लूकोज लेवल पे आइएगा, और तब हो सकता है और अच्छे से इसको पढ़ने का सोचिए, है ना। तो एक शुरुआत हम कर देना चाहते हैं, क्योंकि जेई के क्वेश्चन तरफ अभी नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन तो इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन इसका 50% क्वेश्चन 2 चैप्टर से रिलेट रहता है, नहीं रिलेट हो जाएगा, देखता नहीं कैसे कैसे है, एक कहाँ अल्कीन है और कहाँ अल्डिहाइड है, तो अल्कीनों में है अल्डिहाइडों में है, तो करीब करीब कम्मा तो एक के जैसा होता है। कम्मा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लोन पेयर, सब एक जैसा। अभी यही रिएक्शन है, तो इसमें कौन नया बात है? लग रहा है, जो आपको लग रहा है वही तो हो रहा है, खाली अब हाइड्रोजन लिख के कोई थूथूर जैसा बैठल है, ये होगा क्या? कने जोड़े, अब हाइड्रोजन लिख के एच करने का तरीका पता चल गया, तो दिखाई देने लगे अरे ये HCl, बात खत्म। यहाँ पर ये आए तो ऑर्थो पारा दिखाई देना चाहिए, मेटा पोजीशन दिखना चाहिए, बस हो जाएगा काम। चलिए, नाउ द स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन साहब वो भी एगो कैटलिस्टे बनाए और कुछ नहीं किए। स्टीफन साहब भी कैटलिस्ट बनाए हाइड्रोजनेशन का। दूसरा, स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन, ये बनाए SnCl2HCl, ये भी हाइड्रोजन देता है और कुछ नहीं, नेसेंट हाइड्रोजन देता है। SnCl4 बन जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा। देखो क्या करना, क्या है सो देखो, RCN, और ऐसे नहीं HCl SnCl2 ऐसे लिखो, H देगा, क्या देगा जी? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या जोड़ेगा इसमें? H। पाई बॉन्ड सामने में दिखाई दे रहा है, RCH डबल बॉन्ड NH, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इमाइन, इमाइन है ना, डबल बॉन्ड NH इज इंडिपेंडेंट फंक्शनल ग्रुप नोन एज इमाइन। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देते H2O, तो जहां डबल बॉन्ड वाला रहता है ना, वहां पे हाइड्रोलिसिस के समय यानी पानी जब जोड़ते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर अलग तरह से टूटता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलता है तो ऑक्सीजन जुड़ जाता है, OH2, H2O को लिखेंगे, OH2 वहां ही लिखिएगा जहां जहां पे डबल बॉन्ड तोड़ना है। तो देखो क्या बनेगा, RCHO चल गया वो इधर, और H2 आ गया इधर, क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? NH3, अल्डिहाइड बन गया। बस इतना ही काम है। डबल बॉन्ड रहता है। पिछले दिन एमाइन में भी दिखा रहे थे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब साइनाइड से रिएक्शन किया था तो एडिशन प्रोडक्ट बनाया था, और उस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस कराए थे
तो यही ऑक्सीजन इधर लेके जोड़े थे और हाइड्रोजन उधर लेके जोड़े थे। जहां जहां डबल बॉन्ड रहेगा वहां वहां ये काम करना है, ई ना कि एच और ओ एच लेके झूल रहे हैं कि होगा कैसे। ये होगा इसलिए कि इसमें क्या टूटना है, डबल बॉन्ड टूटना है। अब इसी तरह का स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन पर नोट्स लिखने आए तब ऐसे लिख दिएगा, व्हेन अल्काइल नाइट्राइल react with reducing agent SnCl to HCl, it form imine, further it react with water and aldehyde is prepared. अब एक तो डाइबल एच पेनमा जो 2 गो 3 गो नहीं रखता है ना सब, वो पेन रहता है वो लाल वाला, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिखाता, तो वो हमेशा याद रखता कि इधर में ऑक्सीजन जोड़ना है, इधर में हाइड्रोजन। सब एक जैसा मिल जाता ना 2 महीना के बाद, तो पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, ढूंढने लगेगा दिमाग इससे अच्छा कौन, इससे शॉर्टकट कौन। बिहार के आदमी को शॉर्टकट चाहिए, पूरा का पूरा शॉर्टकट में जीना चाहते हैं हम लोग। पहले नौकरी करेंगे फिर पैसा मिलेगा तब चावल दाल ला के खाएंगे, तो सीधा चावले दे रहा है, नौकरिया का क्या जरूरत है। हाँ। देखिए कितना बढ़िया शॉर्टकट चाहिए, हम लोग वही काम करते रहते हैं। उससे देखिए हम लोग खुद मिलाते हैं, हम पढ़ावेंगे, ये सीखेगा तब एग्जामिनेशन देगा तब नंबर आएगा, और वहाँ सीधा क्वेश्चन मिल रहा है। ये शॉर्टकट, सीधा शॉर्टकट में। बच्चों का हथियार होता कलम कॉपी, ये इसी मामले में ना, ये लिखने के लिए CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस नेसेंट हाइड्रोजन HCl in the presence of SnCl2 CH3CH2 CH डबल बॉन्ड NH। अब इसमें जब वाटर जोड़ेंगे तो वाटर को लिखते उल्टा OH2 CH3CH2 CHO प्लस NH3। इमाइन है ये, इसका नाम 1 2 3 प्रोपेन इमाइन, प्रोपेन ई हटा के इमाइन, प्रोपेनिमाइन, और इसको प्रोपेन नाइट्राइल कहिएगा, प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड। लिखिए जल्दी से,
लिखिए ना, गर्मी लगने लगा यार। रिडक्शन विथ डाइबल एच। देखिएगा ये जो है ना एक मॉलिक्यूल का नाम है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। कैसे लिखेंगे? मॉलिक्यूल ही लिखने सीखना है, बाकी रिएक्शन जो पहले हो रहा था वही होगा। अरे यार जितना हम कहेंगे हमरे तरफ देखो, तुम लोग तो एकदम बेवफा आशिक की तरह करते हो यार। वो बगलवा में एक तो अपने इधर उधर है, अगल बगल को ले भी लेता है, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड तो वही है। हम इसीलिए उसको बड़ू मानते हैं कि हमारा कंपटीटर है, हम ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करवाते हैं। लेकिन एक आध बच्चा यदि और बच्चों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करवा ले तो हमारा कंपटीटर हुआ कि नहीं हुआ? आइसोब्यूटाइल हो गया ये, दो गो आइसोब्यूटाइल है और एक वो हाइड्रोजन है हाइड्राइड। तो कितना बढ़िया मॉलिक्यूल है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। रिएक्शन में ये सिर्फ एच देता, इसका और कोई काम नहीं। इट इज ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो कुछ नहीं करना है, अभी वाला रिएक्शन था ना, वही रिएक्शन को ट्रिपल बॉन्ड एन डाइबल एच ऐसे लिख देना, डाइबल एच क्या बन जाएगा, सी एच डबल बॉन्ड एन एच, फिर पानी जोड़ देना OH2, क्या बन जाएगा CH3 CHO प्लस NH3, बात खत्म। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, डाइबल H तरीका। ओहो, लिख दो, लिख दो, आगे बढ़ो। क्या लिखेंगे बताओ, डाइबल एच यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या करेंगे CH2 डबल बॉन्ड तो रखेंगे, CH CH डबल बॉन्ड NH, फिर OH2। लिखो जल्दी से। हाँ जी, हाइड्रोलिसिस करा दिए OH2। बुरा नहीं देखने के लिए महात्मा गांधी बोले हैं तुमको, तुम पीछे देखता है मुड़ के, वो मोबाइल देखता है, तुम उसके मोबाइल को देखता है, बताओ।
अब मोबाइल पीछे वाले का होगा। अब सोचिए, वो बेचारा, तो एक एक बात होता है ना कि घर पे रहने वाले को थोड़ा सा हम ये देखते रहते हैं कि उसको घर में इस बात के लिए बहुत गाली सुनता है मोबाइल वो देखते रहता है दिन भर खाने से लेके उठने बैठने सब हमेशा। इसलिए हम थोड़ा 10 मिनट उसको राहत दे देते हैं कि अच्छा ठीक है, देख लो। अब क्या ही किया जाए, उसके भी तो जीने का अधिकार है। नाउ इटार्ड रिएक्शन क्या हो गया? हाँ, ईस्टर भी उसी तरह से कर जाएगा रिएक्शन, लिख देंगे इटार्ड रिएक्शन। सेम ही है, ईस्टर को भी रिड्यूस कर देता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड में तो बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए, when toluene is react with CrO2 Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। इट फॉर्म क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, है ना, वो जो बनेगा उसका नाम ही है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अपॉन हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म बेंजल्डिहाइड। देखो जी बचवा, यही देखना, सीख जाओगे तो काम हो जाएगा। सी एच एगो एच हट के ओ सी आर, एक ओ डाल दिए इधर, और यहां से एच हटा है, ओ एच सी एल सी एल, ओ सी आर ओ एच सी एल सी एल, इसी को बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इसमें H2O डाल देते हैं। एक्चुअली में IIT JEE में यही वाला पूछ दे रहा है कि कौन सा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, ये ऑप्शंस में आ जा रहा है। हाँ, और रिएक्शन पूरा यदि लिख देते हैं तो इसमें भी आ जाएगा। इसमें देखो दोनों में कुछ हटाए नहीं है, यहाँ से दो को हाइड्रोजन जोड़, जो हटा हुआ है OH में जुड़ा हुआ है। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो ये CHO बन जाता है। देखो C डबल बॉन्ड O H, बेंजल्डिहाइड क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड प्लस क्या निकल जाता होगा? देखो ये डबल बॉन्ड बन के वो निकलता है, यहां से ये निकल जाता होगा, ये वो ऑक्सीजन रह गया, तो ये बन जाता है CrOH होल 2 OHCl2। बस और क्या, दो मॉलिक्यूल लिख। इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, झमेला किए हुए हैं, चला गया।
समय मिलता है तो शीशा टेबल वो सब आपको देखिए। अरे तो आपको कम्मा तब ना रील देखते रहते हैं ना, देखिए कितना गंदा है। अब एक उधर चल रहा है, फिर कम को साफ करा हमारा कुछ तब ना पीछे करा लिए। आप क्या यार, कौन क्रिकेट चल रहा है तो WWE। हम भी बचपन में देखते थे यार। अच्छा हंसी वाला है। हाँ में तुम क्या छोटा होगा ये। हाँ 4 बजे आता था। 4 साढ़े 4 बजे। उस समय बच्चा होगा। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इटार रिएक्शन, अब देखो ना ये इटार रिएक्शन ना इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसी के तर्ज पे एक दो रिएक्शन और हो जाता है। जैसे ये हुआ है सिंपल एग्जैक्टली वैसे ही एक दो रिएक्शन और हो जाता है ना। तो इटार्ड रिएक्शन में तो नहीं आता। इटार्ड रिएक्शन का यही रिएक्शन है, जब ये बनाइएगा तभी इटार्ड रिएक्शन होगा। इसी तरह का दो रिएक्शन और होगा, एक एसिड एनहाइड्राइड से जोड़ के और एक क्लोरोफॉर्म से जोड़ करके साइड, या क्लोरीन से जोड़ करके। देखिएगा लिख दीजिएगा रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। ऐसे ये देखिए आप CH3 प्लस CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 in the presence of CrO3। ठीक है। C O C डबल बॉन्ड O CH3 है ना। दो हाइड्रोजन निकला CH3COH। अब इससे H2O डालेंगे, ये निकाल दो और ये निकाल दो, देखो CHO बन जाएगा। प्लस एगो में OH जुड़ जाएगा। तरीके कभी कभी कलर वो भाग जाता है। और एगो में H जुड़ जाएगा, फिर से निकल जाएगा दो मॉलिक्यूल CH3COH, है ना, बेंजल्डिहाइड बन गया। वेंटोलिन react with acetic anhydride it form an addition product upon hydrolysis it form benzaldehyde। जल्दी से
अब क्या है, दो वो 4 वो रिएक्शन और बताना है, प्रिपरेशन ओवर हो जाएगा। प्रिपरेशन एक बार निकल गया ना तो हम लोग जो है सिलेबस के करीब चले जाएंगे इसी सप्ताह में। इस 3 दिन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। हैं? तुम्हारा वो नहीं हो जाएगा तो तुम क्या ही सोच रहे हैं? हाँ ठीक है, दे देगा, तुमको जरूरत है? तुमको मेरा क्या जरूरत है? तुम तो मेरे हैं? 5 दिसंबर बहुत है जी, पहले हो जाएगा। ये देरी ना लगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म है। बायोमोलिकल से पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगला चैप्टर होगा, है ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अच्छा चैप्टर है। जैसे जैसे तुम लोग का अभी देखो ना, तुम लोग का रंग बदलेगा। अभी जैसे कुछ बच्चों का अभी जैसे जैसे नवंबर खत्म होने वाला रहेगा तो घरे जाएगा प्रेशर बनेगा कि अब अगला महीना में खत्म हो जाएगा तो क्या मतलब कि लास्ट में इतना दिन नहीं पढ़े तो अब 1 महीना में क्या रखा है। चल आओ, सरकार बदलिए गया, नौकरी नहीं है, लगना है। है ना? जो एक वो चालू होता तो हम रहते अकेले तब ठीक था। हम तो कितना का इस तरह से विकेट डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब पढ़ा देंगे कोऑर्डिनेशन तो कम से कम एक ठीक ठाक रहेगा, है ना? फिर अपना डीएनए ब्लॉक बायोमोलिकल से, बायोमोलिकल में जो सवाल आता है केमिस्ट्री, अब से विटामिन का क्वेश्चन बना रहता है कि हमको पता है डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है ना? तो यहाँ है तो पूरा केमिस्ट्री, लेकिन सवाल में बायोलॉजीपन रहता है, तो हम लोग करेंगे। तो वही 2 को बचने हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो टॉलिन का रिएक्शन CH3 प्लस Cl2 CH Cl Cl H2O -2 HCl। देखिए कितना आसानी से बन गया। अब क्या चाहिए? बेंटोलिन। यहाँ पे सनलाइट रहेगा। ये रिएक्शन यदि आपको याद हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सनलाइट के प्रेजेंस में। बेंटोलिन is react with Cl2 in the presence of sunlight. It form dye substituted product. Dye substituted product which upon hydrolysis benzaldehyde is prepared। यदि समय मिलता है और आप लोग सोचते हैं कि सॉलिड स्टेट वगैरह भी बिहार बोर्ड में आता है तो वो यूट्यूब पे पूरा का पूरा
एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सॉलिड स्टेट का, मेटलर्जी का, सरफेस केमिस्ट्री का और एडजॉर्प्शन चैप्टर का, पूरा पॉलीमर का भी, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का भी, ये सबका प्लेलिस्ट बना के रखें बस यही दिन में काम आने के लिए। और ज़्यादा नहीं, 3 क्लास 2 क्लास 1 क्लास सब में है, खाली बोर्ड के लिए ही बता करके। हाँ जी, सब चीज़ है, तुम लोग को करा भी देंगे। PYQ चैप्टर वाइज है ही, IIT-JEE का PYQ है, चैप्टर वाइज PYQ है ना, तो करा देंगे। हाँ जी, छाटना पड़ेगा, ठीक है। वो इस साल भी करा देंगे, वो इस साल भी करा देंगे, है ना। अभी जनवरी में 20 दिन है ना अपने पास, उसके लिए सबके लिए स्लॉट है, क्योंकि आप लोग को के लिए ना सब कुछ है तो रखे रहते हैं, जब आपको जरूरत पड़ता तभी आप देखते हैं। तो सॉलिड स्टेट कम से कम, और जो मेटलर्जी वाले लोग हैं वो उसको लिखिए एक बार, और उसमें बोर्ड के लिए बताया गया है कि बोर्ड में ऐसे ही पढ़ने से आ जाएगा। लेकिन आप लोग यदि भाई साहब को कह करके सोइएगा कि अरे थोड़ा सा हमको सोना है, तुम जब सोने लगना 11-12 बजे तब उठा देना, हम पढ़ लेंगे। तो अब समय आ गया ना। अब कौन क्लास है? कल तक तो नहीं था, आज कैसे हो गया है? कल तक तो नहीं था, आज कैसे हो गया? ठीक, गटरमान, पिछले बार भी गटरमान साहब आए थे, ये गटरमान कोच साहब के साथ आए। देखिए ना रिएक्शन का नाम कैसा है, गटरमान कोच रिएक्शन। पहले वाला सिर्फ गटरमान रिएक्शन था, है ना। when benzene is react with COHCl in the presence of anhydrous AlCl3, it form benzaldehyde. The reaction is known as गटरमान। गटरमान कहेगा तो क्या करेगा? पिछले दिन पढ़ के गया था, गटरमान कहेगा तो डायजोनियम हैलाइड बनाएगा और CuHCl करेगा, तब जाके क्लोरोबेंजीन बनेगा। ये गटरमान कोच रिएक्शन है ना। कोच रिएक्शन में बेंजीन को रिएक्ट कराएगा COH कार्बन मोनोऑक्साइड से, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन को इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखो कुछ नहीं होगा, सीधा ही जाकर के CO जो है ना वो जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे ये सब जगह पे हाइड्रोजन है, हर जगह पे हाइड्रोजन है। कार्बन की स्थिति क्या है? देखो 2 2 4, अरे देखेगा कोई, ये 2 2 4 2 6, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पड़ा हुआ है, यानी कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 2 4 2 6, तब ना कोऑर्डिनेशन किया,
तो ये वाला बॉन्ड सीधा हटेगा और वहां जाके जुड़ेगा, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नाचने के लिए आता है कोना कोना पे, तो कार्बन वहां जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है और ई वाला H बन गया। इतना आसान तो है, सीधा जुड़ गया। यह गटरमान कोच रिएक्शन बेंजल डिहाइड बनाएगा। तो लास्ट के 3 रिएक्शन से आप बेंजल डिहाइड बनाना सीखें अल्डिहाइड में, है ना। एक इटार्ड रिएक्शन से सीखें, एक एसिड एनहाइड्राइड से सीखें, एक क्लोरीन से सीखें और एक गेटरमान कोच रिएक्शन से सीखें। साथ में रोजन मड पढ़े हैं और स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन पढ़े हैं। कीटोन का भी प्रिपरेशन पढ़ा देते यदि आपके पास 15-20 मिनट और होता। सही में क्लास है, तो पढ़िए।